पंडित थे, बहुत गरीब थे, मतलब वो दिन भर अपना रोटी नमक कैसे गरीबी में खाते हैं। तो वो क्या किए कि एक दिन बोले अपने पत्नी से कि चलो भोलेनाथ के मंदिर और भोलेनाथ से कुछ मांग के आए जाए, सबका मनसा पूरा करते हैं और हम भी भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे, हम भी भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे तो हमें भी कुछ मिल जाएगा। तो भोलेनाथ के मंदिर आए, पति पत्नी दोनों जनी ब्राह्मण के आए तो शिव जी का पूजन कर रहे थे। तो शिव जी के मंदिर के लगे प्रसाद गिरा था, तो वो पंडित और पंडिताइन दोनों प्रसाद उठाए और वही प्रसाद खाए और लेके चले गए अपने घर। बोले कि अब शाम तो बीत जाएगा, सुबेरा देखा जाएगा, रात किसी तरह से कटे, सुबेरे फिर देखा जाएगा, कहीं जाएंगे तो कमाएंगे तो ले आएंगे तो खाना। तो पंडिताइन बोली ठीक है, जो भाग्य में है वही तो हम लेंगे, जो हमारे नसीब का है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मिलने वाला नहीं। तो पंडित जी रात वही प्रसाद खा के अब इतना पेट भर गया था कि एकदम दोनों जनी फूल पे उतना देते थे भगवान की जितना वो खा लें वो सूते हैं। अब वो क्या करें, फिर रात बीत सुबेरा भाई, फिर पंडित जी निकल लें, फिर पंडित जी वही मंदिर में आई ना शिव जी के, फिर शिव जी के मंदिर में आई ना, फिर बैठ गई ना। तो गोसाई लोग रहना, दूठे गोसाई लोग रहना, तो लोग बैठल रहल मंदिर में भोलेनाथ की पूजा करते रहो, क्योंकि भोलेनाथ का जो प्रसाद होला वह लोग खाला, हमके आपके लिए शिवलिंग का प्रसाद नहीं, शिवलिंग का प्रसाद हमारे आपके लिए नहीं है। लेकिन अब वो पंडित जी का अगर जो नीचवा गिरल है उठावें और गोड़े पर गिरे खा के लेके चल जाए अपने घर बस। तो बोले कि ठीक है। अब उसके बाद वो पंडिताइन और पंडित जी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन इसी तरह करते करते जीवन का थोड़ा परवरिश बीतने लगा। अब उनके पंडिताइन की लड़की रब हो भाई, बच्ची भाई। अब बच्ची दिन पर दिन कहते हैं ना कि लड़कियां बहुत तेज़ बढ़ती हैं, धन के तरह नहीं धन नहीं बढ़ता है लेकिन लक्ष्मी बहुत तेज़ बढ़ती है। अब वो कन्या इतना जल्दी इतना तेज़ी में बढ़ोतरी उनकी लंबाई की भाई कि एक दिन पंडित उन्हें घरे बैठ के सोचने लगना कि आज हमारी लड़की बड़ी हो गई है, कल इस पराए घर जाएगी, शादी ब्याह खोज के किसी गरीब ब्राह्मण के पकड़ा दिया जाए हाथ। बस तैयारी अपने में पति पत्नी बातें कर रहे थे, तब तक लड़की सुनी। तो लड़की बोली कि पिताजी आप हमारे शादी के लिए सोच रहे हैं और हमें पढ़ाने लिखाने के बारे में नहीं सोचे और आपके पास धन भी नहीं है, तो आप मेरी शादी कैसे करेंगे? तो बोले बेटा आपके भाग्य में जो प्रभु देंगे भोलेनाथ वही आपकी शादी हम लगा देंगे। बस गए भोलेनाथ ने गली गली घूमे और कुछ लोग ऐसे थे कि जो लड़की के शादी के लिए उनके धन ज़्यादा दे दिए, उस दिन वो धन ज़्यादा पाए। बस कोई कुछ ला के उनको सब चीज़ का व्यवस्था खाने पीने का। पंडित जी बोले कि मैं राजा पंडित जी बोले मतलब कि अब हम 10 आदमी से ज़्यादा नहीं खिला सकते हैं, कितना भी धन मिला है लेकिन हम 10 आदमी को बुलाएंगे जिससे खाली कन्या का वर बंधु का हम कन्यादान दे दें। बस उसने उन्होंने अपने ठान लिया और 10 लोगों के पंडित को लेके 11 लोग थे, लड़का को लेके लड़के को बाप के लेके उन लेके 11 लोग थे पंडित जी को लेके। तो उसमें भोले बाबा भी आ गए, उनको न्योता लोग नहीं दिए थे, गणेश जी को दिए थे, भोले बाबा को न्योता नहीं दिए थे। अब वो क्या करी कि एक दिन इंतज़ार करे, 2 दिन भोले बाबा इंतज़ार करे, मटकोड़वा हो गया तो इंतज़ार करे, तिलक हो गई तो इंतज़ार। अरे बियाह बारात के दिन क्या किया कि आप बोले कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमको ही नहीं बुलाया, वो रोज़ रोज़ मेरे घर से प्रसाद खा के मुझे ही नहीं बुलाया, अब मुझे जाना पड़ेगा, बिना बुलाए ही जाना पड़ेगा। अब भोले बाबा उनके पंडित जी के घर गए और बोले कि अरे भाई हमें भी कुछ खाने वाने को देंगे, 2-3 दिन से मैं भूखा हूँ। तो पंडिताइन बोले कि पता नहीं ये कौन पंडित आया है कि मतलब खाने को हम ही से मांग रहे हैं और हमारे पास है भी नहीं, तो क्या करें, कैसे देंगे भोलेनाथ को मतलब खाने, इनको ब्राह्मण को खाने को। आप ऐसा करिए कि हमको जो भी है उसी में से पंडित जी कह रहे हैं मैं तो 11 लोगों का खाना बनवाई हूँ, अब एक आदमी एक्स्ट्रा हो गया तब क्या करें, 11 बर्तियन का खाना बनवाया, अब एक आदमी एक्स्ट्रा हो गया तो हम कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे। तो अब वो सोचते सोचते रहे, पंडित जी बोले कि एक काम करते हैं, जो भोजन हम लोग करेंगे और दूल्हा करेगा वो भोजन हम इस पंडित को करा दे रहे हैं और लड़की को खाने के समय ऐसा कोई दिक्कत कर देंगे कि लड़का खाना ही नहीं खाएगा, अपनी लड़की को सिखा देंगे तो लड़की खूब कस कस के चिल्लाने लगेगी, तो विदाई करा के लेके चल। अब ये बात कहने के बाद
शंकर जी तो मुस्कुरा रहे थे। अब पंडित जी ये लोग क्या किए, खाना 10-11 लोगों का बनवाए। एक आदमी दूल्हे का खाना जो बनाता वो थाली क्या किए, पंडित जी बोले कि सारी 10 थाली लगा दो, एक थाली का खाना ये पंडित जी को दे दो, क्योंकि ये गरीबी में बेइज्जती करना नहीं है। बच्चा भगवान हमारे दरवाजे का नहीं किस रूप में आए, इनको खिला के दे दो। अब जो वो गुरु उरु का खाना था सबको खिला लिए, और जो दुल्हा का खाना बचा जो रात को उनको देने के लिए दुल्हा को विदाई करते समय खिला के, वो क्या किए कि बोले अपने लड़की से, बेटा तुम जब खाना खाने का समय होगा तो खूब कस कस के चिल्लाना। जब तुम खूब कस कस के रोने लगना तो हम कह देंगे कि दिशाशूल लग गया है और जल्दी निकलो, घर से जल्दी निकलो, तो तुम्हारी हम जल्दी विदाई कर देंगे। अब पंडित जी अच्छा सोचे, लेकिन ये नहीं वो सोचे कि हमको तो रज गज करने आए हैं भोलेनाथ, ये तो अकल किसी की थी नहीं। अब वो क्या किए, ठीक करके चले गए। अब वो खाना सबको बिटिया बोली ठीक है हम ऐसे करेंगे पिताजी जैसे आप कहे हो। अब वो सारे खाना बनाए खिलाए सबको, गाजा बाजा बजा, शिव जी का 2-4 भजन हुआ। जब मांग में सिंदूर बहुराते समय, उसके बाद जब सिंघोरा उंघोरा बहुरा गया तो बोले कि अब क्या करें, अब सब तो खा भाई। अब अच्छा सब लोग बोले कि अब खाना दुल्हा का लाइए। अब जब दुल्हा का खाना लाने का समय हुआ तो क्या किए कि लड़की खूब कस कस चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो पंडित जी बोले कि क्या हुआ है, ऐसा क्या बात हो गई कि इतना तेज तेज आपकी लड़की रो रही हैं, तो आप लोग सुन नहीं रहे हैं। तो कहे अरे भाई दिशाशूल लग गया है और हमको तो पता ही नहीं था, और देखिए लड़की को हमारे सपना में पंडित बोले हैं कि जल्दी यहाँ से जल्दी डोली लेके जाओ नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब पंडित जी देखिए अपनी लीलाधारी रचे, बस वो बोले कि अच्छा ठीक है। तब ले दुल्हा उठा, बोला खाने का क्या ज़रूरत है, हम भोजन नहीं करेंगे, हम दोबारा जब लड़की को लेके आएंगे तब भोजन करेंगे। अब ये लेके डोली निकल गए। जब आधा दूर डोली निकले तो लड़का बोला कि भाई ऐसा तुमने क्यों किया, तो उसको लगी बताने, बोली कभी ज़िंदगी में हमको ताना मत मारना। एक ऐसा फ़कीर हमारे घर आए थे कि वो आपका हिस्से का खाना खा गए, और हमारे घर में 10 ही लोगों का खाना बना था। अब हम 11 लोगों का निमंत्रण 11 लोगों का था, अब 12 लोग हो गए। तो बोले कि क्या आपके माँ बाप नहीं खाए थे, तो बोले हमारे माँ बाप कन्यादान दिए थे तो वो खाए नहीं, और मान लीजिए आप खा लेते उनको नहीं खिलाते तो श्राप आपको लगता। तो जो हमारे जीवन का सुख था वो भी छीना जाता। तो एक आदमी को अगर हमने भोजन कराया, अब वहाँ गए तो वहाँ उसकी कुछ नहीं, जब ये सब बारात करने आए थे, और जब यहाँ से लड़का लड़की गए तो वो महल ठाट उनका देख के दिल खुश, खूब सुंदर मंदिर घर पे गाजा बाजा तैयार, माँ लेके फूलों की थाली सजा के बैठी है, हमारी बहू आ रही है। और बहू के देही पे धीरे धीरे जो जेवर एक भी नहीं था सब धीरे धीरे चढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो भोजन तो भोलेनाथ को कराई थी, वो सब चढ़ता जा रहा था। यहाँ बाप के घर में भी धन हो गया, वहाँ पति के घर में भी धन हो गया, एकदम रज्जो गज्जो पी। जब गई तो इसको उतारने लगे तो बोली कि ऐसा है कि अपने सास से कही कि ऐसा है कि जो फूल आपने मुझे चढ़ाया है, आप थे 11 हो गए थे, 11 लोगों का भोजन बना था। अब एक थाली का भोजन तो भाई कम पड़ गया, तो हम लोग क्या किए उन्हीं को खिला दिए, और हम कस के चिल्लाने लगे जो हम आप लोग यहाँ से लेके निकल चलिए। तो बोले ठीक है आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अगर किसी का इज्जत बचा दी तो बहुत बढ़िया काम, आपने अपने माँ बाप का इज्जत रख